Assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Mathematics by MMB. चलें इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। हमने तो प्रीवियस वीडियो में कवर अप किया था कि डिफरेंशिएट अपने पास देते चलते हैं, हमने देते अपने पास देते थे। अब इस वीडियो में ग्रेडियंट कैसे निकाले थे अपने पास। अब ध्यान से सुनना। अब ओ लेवल में होता था तो यहाँ पे तर्फ होता था, हम डब्बा बनाते थे, एच की वैल्यू तो सपोर्ट करते थे, फौतरी होती थी, पॉइंट होता था और हम अपने पास इस तरह से ट्यूबिट जिराफ अपने पास बनाते। अब ये ट्यूबिट जिराफ है जो भी है, फिर ये इस तरह से इक्वल टू वन टन टेंजन बनाते थे। अभी कुछ भी नहीं करना, हमें पहला स्टेप करना है फर्स्ट डिफरेंशिएट। ठीक है, हमें पहला स्टेप करना है डिफरेंशिएट। तो y इक्वल टू 4h क्यूब 2h स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला था dy अपॉन dh। तो 3 4 द 12 और 3 में से 1 दिया, कितना हो दिया 2, 2 2 द 4 और ये कितना हो दिया 1 और 1 की डिफरेंशिएट हो थी, डिफरेंशिएट हो दिया। ठीक है, अब मैंने बोला था दूसरा स्टेप में क्या करूँगा, पुट एट वैल्यू इन डिफरेंशिएशन इक्वेशन टू फाइंड dy अपॉन dh, मतलब ग्रेडियंट। तो h की वैल्यू क्या दिवे ने 1 दिवे ने, तो आपने अपने पास यहाँ पे 1 डाला और यहाँ पे h की दादा 1 डाला। तो 1 था तो 1, 12 1 था 12, 4 1 था 4। तो ये आंसर कितना आ गया 8। तो ये 8 तो आया है, तो आप बोल सकते हो ये ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजन आ जाए। दो स्टेप, तो तभी भी हमें अगर तरफ का ग्रेडियंट निकालना है या टेंजन का ग्रेडियंट निकालना है तो आपको पहला स्टेप करना है, अपने पास डिफरेंशिएट दिया, फिर h की वैल्यू तो आपने पुट किया, तो आपके पास क्या आ गया ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजन आ गया। ठीक है, अबे तौल सवाल तर मेरे पास अधीन इन्होंने इक्वेशन दिवे ने, तर्फ की इक्वेशन दिवे ने, इस बार x और y, पिछली बार सिर्फ x की वैल्यू दी थी, इस बार इन्होंने x और y की वैल्यू दी थी। तो y का में कोई काम नहीं है हमारे पास, वही हम अपने पास क्या करे थे, पहला स्टेप करे थे फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो मतलब मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1। तो मैंने तो डिफरेंशिएट करी dy अपॉन dh, तो मेरे पास हो गया 2 4 द 8 और ये h और ये हो गया 1 3 द 8, 1 में से 1 दिया 0 और 1 की डिफरेंशिएट नहीं हुई थी। फिर यही मैंने बोला था पुट h वैल्यू इन डिफरेंशिएट इक्वेशन टू फाइंड dy अपॉन dh। तो h की वैल्यू ये h है, ये y, तो h की वैल्यू क्या देवे ने 2 देवे ने, तो यहाँ पे मैंने 2 डाला, तो 8 2 द 16 माइनस 8, तो आंसर कितना आ गया 10। तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेडियंट ऑफ अ टेंजन। तो सर y का क्या काम था, वो आधे काम आएगा तब हमें इक्वेशन बनानी हुई थी टेंजन। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और सवाल, सर मैंने उदाहरण में थोड़ा सा दी, ये एक तरह की इक्वेशन दी ताकि अपने पास मतला ना हो। तब इस सवाल को अपने पास उठून से अपने पास देखते हैं और इस सवाल को हम करते हैं। 2 मिनट वेट करिएगा बच्चों। ठीक है, अब मैंने बोला भाई सबसे पहले हमारे पास वही अधीन फर्स्ट डिफरेंशिएट करूँगा मैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2h है, तो मैंने अपने पास यहाँ पे लिख दिया थे y इक्वल टू, सॉरी अंडर रूट है, सॉरी ये कितना आ गया अंडर रूट है, तो मतलब y इक्वल टू 5 माइनस 2h 1 अपॉन 2। अब मैं इसकी डिफरेंशिएट करने लगूँगा, तो मैंने अपने पास ये बोल दिया थे dy अपॉन dh, तो 1 अपॉन 2 तो मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस 2h ये माइनस 1 दिया तो माइनस 1 अपॉन 2। ये बात होती। अब अंदर वाली थी डिफरेंशिएशन, अंदर वाली थी डिफरेंशिएशन क्या हुई थी, 5 थी डिफरेंशिएट होनी तक थी, माइनस 2h थी क्या हो जाएगी माइनस 2।
तो ये -2 हो गई, 2 और 2 खत्म, तो ये कितना हो दिया, यहाँ पे 1 है तो ये हो दिया -1, 5 - 2 है दी पावर -1/2। तो मतलब अभी तो तरीके से लिख लो 5 - 2 है दी पावर 1/2, डिफरेंशिएट हो गई। फिर मैंने बोला दूसरा स्टेप यही करना है, पुट एट वैल्यू इन डिफरेंशिएट टू फाइंड dy/dx। तो एच वैल्यू क्या दी मैंने 1/2। अब यहाँ पे ध्यान से जितना तैसे डाल रहा हूँ। अच्छा मुझे पता है तो यार 1/2 फ्रैक्शन में डले दी, तो एक काम कर लो, एक तो यूं लिख लो, ऐसे कैलकुलेटर तो अलाउ हो ही नहीं ना हमारे पास। तो ये 5 - 2 और कितना है 1/2, तो ये मेरे पास हो दिया 1/2। तो कैलकुलेटर में डालते बताओ कितना आ रहा है। तो ये अगर मैं बोलूँ तो ऊपर आ दिया मेरे पास -1, 2 से 2 खत्म हो दिया, 5 में से 1 दिया, मेरे पास इतना हो दिया 4 दी पावर 1/2। डालो बेटा कितना आ रहा है। तो मेरे पास इतना आ दिया -1/2। तो ये आंसर मेरे पास आ दिया डिवीजन ऑफ अटेंडेंस। ठीक है बेटा, डन हो गया यहाँ तक बात। आखिरी कॉन्सेप्ट अब सुनना। यहाँ क्या था, तीनों सवाल में देखो तरफ से इक्वेशन गिवन थी, एक्टिव वैल्यू थी, डिवीजन निकाला, या तरफ से इक्वेशन गिवन थी, पॉइंट गिवन था, डिवीजन निकाला। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तरफ से इक्वेशन गिवन है, डिवीजन दे दिया है। अगर आप अपने पास यहाँ पे बोलो डिवीजन दे दिया, मतलब dy/dx आपको दे दिया है 1 दे दिया है, आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब कैसे निकाले थे कोऑर्डिनेट, अब ध्यान से सुनना। तो मतलब y = 5 - 3h - 4h इतना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आप यहाँ पे यही कर दो थे, फर्स्ट तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएट। तो मैंने अपने पास बोला था dy/dx, तो 5 से डिफरेंशिएट हो ही दी नहीं, 1 3 था कितना 3, 1 में से 1 दिया कितना 0, 2 4 था 8 और ये 8 डिफरेंशिएट हो गई। फिर मैंने बोला इक्वल पुट dy/dx इक्वल टू 0 टू इक्वेट कर देना, मतलब dy/dx सॉरी dy/dx कितना दे मैंने मेरे पास 1 दे मैंने, तो dy/dx की जगह 1 डालते तो इक्वेट कर दो। तो dy/dx मेरे पास कितना है 1 है हमारे पास, तो यहाँ 1 डाल दिया -3 और ये कितना हो गया मेरे पास -8h। तो ये यहाँ आते 1 + 3 -8h, तो 1 और 3 कितना हो गया 4/- -8, तो h की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो सर h की वैल्यू आ गई, तो अब 3 नहीं आए तो मतलब आपने डिफरेंशिएट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंशिएट हो दिया। अब आप यहाँ पे h की वैल्यू डाल लो, तो यहाँ पे h की वैल्यू डाली 2 1 था 2 4 था, तो -+4, तो डिवीजन कितना आ गया 1। तो डिफरेंशिएट करते हो और h की वैल्यू पुट करते हो तो डिवीजन आता है। अब मैंने डिफरेंशिएट करके इक्वल टू डिवीजन कर दिया, तो h की वैल्यू। अब तक कोऑर्डिनेट निकालना है, y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू कैसे आएगी। तो अब ध्यान से सुनना, मैं इस सवाल से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि भाई h की वैल्यू तो हम 2 दादा पुट करते, h की वैल्यू तो हम 2 दादा पुट करते हैं। एक हम अपने पास अगर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में पुट करे दे तो dy/dx आएगा, और अगर मैं ओरिजिनल टर्फ की इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास ये आएगी y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जैसे हम ग्राफ में h की वैल्यू तो डालता था टर्फ में, तो y की वैल्यू आती थी।
तो अब मैंने अपने पास बोला था तीसरा स्टेप क्या लिखता है, पुट एट वैल्यू इन टर्फ टू फाइंड y। तो मतलब क्या इक्वेशन मेरे पास गिवन है, y इक्वल टू 5 माइनस 3h माइनस 4h इतना है। तो मेरे पास h की वैल्यू क्या गिवन है, h की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1/2। तो मैंने अपने पास यहाँ पे लिखा y लिखा 5 3, h की जगह मैंने डाल दिया -1/2, फिर उसके बाद -4 और h की जगह डाल दिया -1/2 का इतना है। तो बताओ मेरे पास कितना आ रहा है बेटा आंसर y की वैल्यू। कैलकुलेट करो।11/2। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 11/2। तो ये पॉइंट आ दिया -1,2 और 11/2 क्या आ दिया 13। तो याद रखना है h की वैल्यू तो डिफरेंशिएट में डालूंगा तो dy/dx आएगा, और h की वैल्यू तो टर्फ की इक्वेशन में डालूंगा तो क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी। मतलब जैसे आपके पास ये पॉइंट गिवन था ना 2,5, अगर इसमें मुझे y निकालना होता तो आप तो प्रूफ करके दे रहा हूँ ऐसे ही, ते 4h -8h प्लस 1। तो आप यहाँ पे अपने पास आधा डालो बेटा वैल्यू, ते 2 डालो, देखना आपके पास ये 5 ही आएगी। तो बताओ कितनी आ रही है, 2 to the 4 कितना 5, तो आंसर कितना आ दिया 5। तो मतलब ये याद रखना है, जब h की वैल्यू तो डिफरेंशिएट में डालूंगा तो dy/dx आएगा, और h की वैल्यू तो ओरिजिनल टर्म में डालूंगा तो y की वैल्यू आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या था, अब आपको तो पता चल गया कि हम डिफरेंशिएट करते क्यों हैं। तो अब आपके पास पहले हम अगर कभी भी डिफरेंशिएट रीजन ऑफ अ टेंडन बोला हुआ है या टर्फ का रीजन निकालने का बोला हुआ है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे, h की वैल्यू तो खुद करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रीजन ऑफ अ टेंडन हमारे पास आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अपने पास ये कवर अप किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ अ टेंडन और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह उस वीडियो में कवर अप करेंगे। जुड़े रहें आप तो मेरे साथ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।